हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि बहुत लोगों को इंटरेस्ट होता है कि अगर उनको कोई न्यूज़ पता चल जाएगी तो उनको ट्रेड करने में इजी हो जाएगा। कभी कभी उनको अगर पैनिक सेलिंग का चांस मिलता है, यानी कि पैनिक सेलिंग वाला मार्केट अगर उनको चाहिए होता है, तो उनको लगता है कि अगर ग्लोबल सेंटिमेंट क्या है, ग्लोबली कोई न्यूज़ अगर अफेक्ट कर रही है मार्केट को, तो रिटेलर्स को हमेशा लगता है कि ग्लोबल न्यूज़ अगर वीक है तो उनको बहुत बड़ा पैनिक सेल ऑफ मिल जाएगा। तो इन सारी चीज़ों के पीछे जो साइकोलॉजी होती है, जो ट्रुथ होता है, जो मिथ होता है कि हमेशा रिटेलर्स को ट्रैप किया जाता है। ठीक है, आपको ये बात पता होनी चाहिए, क्योंकि रिटेलर्स अगर ट्रैप नहीं होंगे, रिटेलर्स के स्टॉप लॉस अगर हिट नहीं होंगे, तो बड़े प्लेयर्स के प्रॉफिट कैसे होंगे। ठीक है, तो इसी के लिए आपको किस तरह से ट्रेड करना है और कुछ मैं फैक्ट्स बताऊंगा आपको। जितने लोग न्यूज़ का वेट करते रहते हैं कि न्यूज़ अगर आती है तो वो लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि अभी ग्लोबली इतनी बड़ी न्यूज़ आ गई है तो हम लोग को पैनिक सेलिंग का मौका मिल जाएगा, या फिर ग्लोबल मार्केट वीक है तो कल बहुत अच्छी सेलिंग हम लोग करेंगे। लेकिन होता क्या है एक्चुअल में, उसके ऊपर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। बहुत डिटेल में आपको मैं चीज़ें समझाऊंगा और प्रैक्टिकल जो होता है एक्चुअल में मार्केट में। बुकिश नॉलेज सभी के पास है जो काम भी नहीं करता है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज बताने वाले बहुत कम लोग होते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपकी जो व्यू है आपका पूरा क्लियर हो जाएगा और आपका जो माइंडसेट है एक ट्रेडर की तरह बनाने में मैं हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि बहुत लोगों को इस तरह का बड़ा मूव कैप्चर करने में इंटरेस्ट होता है। ठीक है, उनको लगता है कि डेली इस तरह का मूव आना चाहिए, सबसे पहली बात ये। और वो लोग क्या करते हैं, हमेशा कुछ लोगों की एक आदत होती है कि हमेशा रात दिन सुबह शाम वो लोग ग्लोबल मार्केट देखते रहते हैं। उनको लगता है कि अगर अपना मार्केट, इंडियन मार्केट खुलने से पहले अगर वो लोग डाउ जोन्स देख लेंगे या फिर एसजीएक्स निफ्टी देख लेंगे, तो उनको लगता है कि वो लोग बाकी लोगों से थोड़ा आगे हैं। और उनको लगता है अगर एसजीएक्स निफ्टी में बहुत बड़ा फॉल आया है तो इंडियन मार्केट में भी बहुत बड़ा फॉल आ सकता है। तो वो लोग क्या करते हैं, पूरा माइंड प्रिपेयर करते हैं एक दिन पहले से, 10 घंटे पहले, 20 घंटे पहले, 2 दिन पहले। फॉर एग्जांपल अगर अपना मार्केट फ्राइडे को क्लोज हो गया है तो वो लोग क्या करते हैं, सैटरडे के दिन भी एसजीएक्स निफ्टी वगैरह देखते रहते हैं और उससे ये लोग जजमेंट लगाते हैं कि मंडे को जैसे ही मार्केट खुलेगा मैं सेल करूंगा। ठीक है, तो ये हो गया सबसे पहले मिस्टेक कि आप लोग मार्केट को जज मत कीजिए और अजम्पशन मत बनाइए कि अगर ग्लोबली ऐसा कुछ चल रहा है तो मैं खुलते ही सेल कर दूंगा। अब ये जो बड़े मूव्स आते हैं, सेलिंग आती है, पैनिक सेल आता है, इसकी साइकोलॉजी हम लोग देखते हैं और रिटेलर्स किस तरह से ट्रैप होते हैं उसकी हम लोग साइकोलॉजी देखते हैं। कुछ मैं फैक्ट्स आपको बताऊंगा जो ट्रुथ है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और हमेशा अपने माइंड में बिठा लेना। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अगर कोई न्यूज़ सच है, ठीक है, और अगर उस न्यूज़ का कोई इफेक्ट पड़ने वाला है मार्केट पे, तो रिटेलर्स यानी कि आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हो, जो न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग करना चाहते हो, आप लोग सबसे लास्ट लोग हो जिनको वो न्यूज़ मिल रही है। ठीक है, मार्केट है तो सभी के लिए, लेकिन इनसाइडर ट्रेडिंग होती है, सभी को होती है, चाहे सेबी रहे ना रहे, जितने भी बड़े प्लेयर्स है सभी के पास कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा न्यूज़ होती है जिसके वजह से वो लोग पहले ही पोजीशंस ले लेते हैं सेलिंग के लिए। ठीक है, ये बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एक क्लियर फैक्टर है, एक क्लियर पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी न्यूज़ अगर वर्ल्ड वाइड आती है, ग्लोबली आती है, किसी कंपनी में आती है, किसी सेक्टर में आती है, तो एक चीज़ आपको हमेशा कंफर्म होनी चाहिए कि अगर आप तक ये न्यूज़ पहुंच चुकी है, इसका मतलब ऑलरेडी वो न्यूज़ का जो भी है मार्केट में फैक्टर्ड इन हो चुकी है वो न्यूज़। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, आपके पास न्यूज़ पहुंच गई। ठीक है, आपके पास न्यूज़ पहुंच रही है अभी इस दिन पे सुबह सुबह आपको यहाँ पे ये आपके पास न्यूज़ पहुंच गई है। ठीक है, ओके, तो हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे आप लोगों को न्यूज़ आई है। ठीक है, अब ये न्यूज़ आपके पास आई है, इसका मतलब क्या है कि बड़े प्लेयर्स ने ऑलरेडी वो न्यूज़ जान ली है और उन्होंने पोजीशन भी बना ली है। लेकिन अब आप क्या ढूंढोगे, आप एक रिटेल ट्रेडर हो, आप एक बिगिनर हो, अब आप क्या देखोगे, आप इनोसेंट होते हो। ठीक है, तो आप लोग क्या देखोगे, कोई सेलिंग सेटअप देखोगे और ये सेटअप दिखते दिखते आप लोग जब ट्रेड लोगे और आपका ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि मार्केट तो खुल चुका है लेकिन आप लोग श्योर नहीं हो कि पैनिक सेलिंग आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि इससे पहले आपको कोई खास सेल ऑफ दिख नहीं रहा था यहाँ पे। ठीक है, तो होता क्या है, यहाँ पे मार्केट आता है, फिर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। फिर जब ये नेक्स्ट क्रॉस करता है तो आपको कंफर्मेशन तो होता है, लेकिन आप सोचते भी हो सेलिंग का, लेकिन आप कर नहीं पाओगे। फिर आप क्या करोगे, फिर से यहाँ पे देखोगे कि सेलिंग बन रहा है और फिर
जो ये इतनी बड़ी रेड कैंडल आपको दिख रही है ये वाली, ये कैंडल देख के आपको फिर फियर ऑफ मिसिंग आउट होने लगे, और जैसे ही ये कैंडल क्लोज होती है फिर यहाँ पे आप सेलिंग की पोजीशन लेते हो, और जैसे ही आप लोग सेलिंग की पोजीशन लोगे मार्केट रिवर्स हो जाएगा। तो इसीलिए एक पॉइंट हमको हमेशा याद रखना है कि न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग ही नहीं करनी है हमको, ठीक है। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि न्यूज़ जब आपके पास आ रही है, मतलब आप उस न्यूज़ का कोई यूज़ नहीं ले सकते, उस न्यूज़ का यूज़ बड़े प्लेयर्स ने ऑलरेडी ले लिया है, ठीक है। ये हो गया एक चीज़, क्योंकि आपको इजीली इतना ट्रेड नहीं करने मिलेगा इस मार्केट में, आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा, ठीक है। अब आज मंडे है, आज 21 तारीख है, और ग्लोबल सेंटिमेंट ऑलरेडी नेगेटिव चल रहा था सुबह से। 2 दिनों से लोग बोल रहे थे कि ग्लोबल मार्केट वीक है, 150 पॉइंट्स नेगेटिव है, SGX निफ्टी नेगेटिव है, डाउ नेगेटिव है, ये वो सारी चीज़ें। अब लोगों ने प्लानिंग कैसे की होगी, सब कुछ नेगेटिव है तो हम लोग क्या करेंगे, मार्केट खुलते ही सेल कर देंगे। लेकिन प्री मार्केट में ऑलरेडी बड़े प्लेयर्स ने इसको सेल करके पैसा भी कमा लिया, मार्केट खुल ही गया इस लेवल के आसपास, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जब भी आप कोई ब्रेकआउट देखोगे या आपको पता चल जाएगा कि सेलिंग आने वाली है, पूरी दुनिया को अब पता चल गया था कि यहाँ पे ग्लोबल सेंटिमेंट वीक है, भले ही अपना पॉजिटिव में क्लोज हुआ था मार्केट, थोड़ा रिकवर होकर क्लोज हुआ था, लेकिन सेंटिमेंट सबको पता चल गया, ग्लोबल क्यूज सबको पता चल गए, सभी मार्केट नेगेटिव है ये सबको पता चल गया। जैसे ही रिटेलर कोई प्लान करेगा कि अब यहाँ पर मैं सेल करूँगा, मार्केट खुल ही जाएगा गैप डाउन। प्री मार्केट में बड़े प्लेयर्स ने उसको सेल कर दिया होगा और प्रॉफिट भी बुक कर लिया होगा। अब गैप डाउन खुलने के बाद भी कुछ लोग सेलिंग के लिए बैठेंगे, तो कुछ लोग, अगर रिटेलर्स को पता है कि आज सेल करना है, इसका मतलब मार्केट पक्का ऊपर जाएगा, प्रॉपरली ऊपर जाएगा और ऊपर के साइड ट्रेंडिंग हो जाएगा, जैसे इस तरह से जा रहा है मार्केट। तो आपको थोड़ा सा अपना माइंडसेट को चेंज करना है, जो आपको दिख रहा है उससे थोड़ा सा अलग सोचिए। अगर ये न्यूज़ आप तक पहुंच रही है, इसका मतलब इस न्यूज़ का यूज़ ऑलरेडी ले लिया है बड़े प्लेयर्स ने, ठीक है। अगर मार्केट को गिरना है तो वो आपको इस तरह का प्रॉपर सेटअप बना के नहीं गिरने वाला, वो डायरेक्टली एक तो गैप डाउन खुल जाएगा, या फिर जो आपको फेक ब्रेकआउट देगा और फिर बाद में ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर रिटेलर्स का माइंडसेट है कि सेलिंग की तरफ जाना है, बहुत नेगेटिव है और हम लोग सेल करेंगे, तो इसका मतलब है पक्का एक तो गैप डाउन खुल जाएगा, या फिर खुलते ही इस तरह का सेल ऑफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ है, खुलते ही अगर सेल ऑफ आ जाएगा तो भी आप सेल नहीं कर पाओगे। ये देखिए यहाँ पर भी खुलते ही सेल ऑफ आ गया, फिर ये कैंडल का लो क्रॉस होते ही जैसे रिटेलर सेल करेंगे फिर मार्केट रिकवर हो गया। इस तरह से मार्केट चलता है। तो आपको जो दिख रहा है कि कॉमन चीज़ें जो है ना, जो सबसे कॉमन है वो चीज़ें मार्केट में नहीं होने वाली। फॉर एग्जांपल, आप अगर रिटेलर्स की कोई कम्युनिटी है, अगर आप रिटेलर्स का माइंड जान सकते हो, तो जब भी रिटेलर्स सोचेंगे कि सेल ऑफ आएगा या फिर न्यूज़ आ गई है, ये आ गया वो हो गया, तो उसके ऑपोजिट होगा मार्केट में। अगर रिटेलर सोचेंगे कि बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है, और ब्रेकआउट तो होगा लेकिन वो ब्रेकआउट फेल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मार्केट काम करता है। तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा, आपको बड़े प्लेयर्स का माइंडसेट को रीड करने आना चाहिए, आपको साइकोलॉजी का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप खुद ही सोचिए, अगर सभी को पता है सेल करना है तो सब लोग सेल करके पैसा कमाएंगे, तो सब लोग पैसा नहीं कमा सकते। यहाँ पे ट्रेडिंग में किसी का अगर लॉस होता है तो किसी का प्रॉफिट होना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग, उस साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेल ऑफ अगर आना होगा तो ये ऑलरेडी गैप डाउन खुल जाएगा, या फिर खुलते ही नीचे चला जाएगा। लेकिन आपको एक प्रॉपर सेटअप बता के कभी नहीं सेल ऑफ होगा। और अगर आपको प्रॉपर सेटअप दिखा रहा है या कोई हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न दिखा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो फिर से आपको ट्रैप देके रिवर्स हो जाने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये तो मैंने बस 5% ट्रैप्स के बारे में बोला है, इससे ज़्यादा मैंने और 2-3 वीडियोज़ भी बना रखी है अपने चैनल पर, बैंक निफ्टी किस तरह से ट्रैप करता है उसके ऊपर। और मेरे जितने ऑप्शंस के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ट्रैप ट्रेडिंग सिखाता हूँ। 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट के चार्ट पे हम लोग प्राइस एक्शन के बेसिस पे सेटअप्स देखते हैं, और जहाँ पर रिटेलर्स एंट्री लेते हैं वहाँ पे हम लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, ठीक है। तो जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको ऑलरेडी पता है ये सारी चीज़ें, और जितनी मेरी यूट्यूब की सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी मैं ये चीज़ बताना चाहता था, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। और डिटेल में आपको अगर ट्रैप्स के बारे में या फिर मार्केट में किस तरह से रिटेलर्स को ट्रैप करते हैं उस पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट आपको मेरी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।